और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में हमले पर तालिबान का बयान सामने आया है। तालिबान ने बदला लेने का ऐलान किया है। पाक ने किया था अफगानिस्तान पर हमला, पाक बमबारी में 40 लोग मारे गए थे। इन सबके बीच में सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है मारेगा या उसकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं, जी ये तो पाकिस्तानी थे मारे गए हैं, पाकिस्तानी मारे गए हैं। 1971 क्या आपको याद है ना। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स की गई हैं, उसमें सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस, जो औरतें और बच्चे लिया जाएगा। अफगानिस्तान में हमले पर यह तालिबान की तरफ से बयान दिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था जिसमें 40 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ये अफगानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी मारे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी आपके मुल्क में इलीगल क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी ये पाकिस्तानी होंगे, ये पाकिस्तान पे हमला करते हैं। इन्होंने को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को, जो इंडिया अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है इस, क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफगान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में ये पाकिस्तानी थे और आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया है। अब उनका ये कहना है कि ये वो पाकिस्तानी थे जो कि 2014 में जब ऑपरेशन हुआ, आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन ये नहीं है कि अफगानिस्तान वीकेस्ट है, क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये जो हुआ है, सुनने में आ रहा है कि 42 लोग जो इसमें मिलिटेंट्स हैं मारे गए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं बच्चे और ख़वातीन मारे गए हैं। बच्चे और ख़वातीन पे तो कोई मुल्क हमला नहीं ना करता। अगर अब क्या अफगानिस्तान ये इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मारेगा या उसकी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस अपरेटस है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं, जी ये तो पाकिस्तानी थे मारे गए हैं, पाकिस्तानी मारे गए हैं, ये अफगानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी मारे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी आपके मुल्क में इलीगल क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी ये पाकिस्तानी होंगे, ये पाकिस्तान पे हमला करते हैं। इन्होंने पाक फौज पे हमला किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूं। लेकिन ये जो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान इनको कहता है फितना अल खारज, ये बेसिकली सुइसाइड जो बॉम्बर्स हैं ये उनके कैंप्स थे और पाकिस्तान ने उस पर जो हमला किया है उसमें सीधा सा ये है कि हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो अफगान लीडरशिप है वो इस मामले में सोचे और ये फैसला करे कि कब तक ये खामोशी इख्तियार करेंगे दहशतगर्दों के बारे में, कब तक टीटीपी को पनाह दे के रखेंगे। अच्छा मज़े की बात सुना बात, जब पाकिस्तान ने पिछले साल या इसी साल के शुरू में आई थिंक ईरान पे हमला किया, और वो हमला क्यों हुआ, वो हमला इसलिए हुआ कि वहाँ पे बैठे हुए बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, देखें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको, जब पाकिस्तान ने इस साल के शुरू में हमला किया ईरान पे, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो ईरान ने एक चीज़ कही, उसने कहा जी पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया है, और ईरान के ये लफ्ज़ थे कि पता नहीं कितने नॉन ईरानियंस मारे गए हैं। इट मीन्स कि जो पाकिस्तान ने मारे हैं वो ईरानी नहीं हैं। किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अच्छी करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना नामुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री।
सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो इंडिया अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है इस, क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफ़गान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में जो कुछ होता है वो पठान बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर प्रोविंस पंजाब की बात करें तो टोटली कट ऑफ है, इनको नहीं पता कि पीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज़म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफ़गानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। इस वजह से तालिबान के वहाँ पे हालात अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही तवक्को कर रहे थे कि जो तालिबान ने टेक ओवर किया था वो 100% पाकिस्तान की हमदर्दी उनके साथ ही, पाकिस्तान का सपोर्ट उनके साथ था। इस वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल पे, अफ़गानिस्तान पे, और पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा सारा गेम पलट गया ना। तालिबान उल्टा उनको पड़ गए थे क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे हैं हर किसी का कंट्री की। को कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को कॉल किया गया, बुलाया गया और समन करने के बाद उनके सामने ये प्रोटेस्ट किया गया कि ये क्या हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो क्यों की गई हैं और हमें इसके ऊपर हम प्रोटेस्ट करते हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो शॉकिंग क्लेम्स सामने आ रहे हैं तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी थे, यानी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में जो सिविलियंस, जो औरतें और बच्चे मारे गए ये पाकिस्तानी थे और आपने इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानियों को मार दिया है। अब उनका ये कहना है कि ये वो पाकिस्तानी थे जो कि 2014 में जब ऑपरेशन हुआ, आप जानते हैं कि जो फौजी ऑपरेशंस होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़रबे अज़, राह रास्त, राह निजात, ऐसे बहुत सारे, उस दौरान काफ़ी ऐसे लोग जो कि माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान चले गए। तो उनका ये कहना है कि ये जिन लोगों पर हमला किया गया या जो लोग इस हमले में, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, वो उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान से, वो वहाँ से भागकर या वहाँ से माइग्रेट करके उधर चले गए थे। तो जिसके ऊपर हमला किया गया, जिनको मारा गया, वो पाकिस्तानी थे जिनको मार दिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इंफॉर्मेशन बेस्ड स्ट्राइक्स की गई हैं, यानी ये वो तालिबान हैं कि जो टीटीपी कहलाते हैं,